नमस्कार सभी को। पॉलिटी बाई सुभाष जोड़ यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। तो चलिए आज अपन हमारी जो है वो इस यूट्यूब चैनल पे आज इससे पहले एक क्लास हमने डाली थी जिसमें संविधान सभा का हमने मैटर पढ़ा था और उसके बाद में रात को 8 बजे से लाइव हम शुरू करने वाले थे, पर किन्हीं कारणों की वजह से हम कल क्लास स्टार्ट नहीं कर पाए। तो आज से हमारा रेगुलर क्लासेज जो है इस यूट्यूब चैनल पे आपको उपलब्ध रहेगी। तो हमने जो क्लासेस शुरू करने का सोचा है उसमें दो चीजें हैं। एक तो रात को 8 बजे प्रतिदिन आपको लाइव क्लास दी जाएगी और उस लाइव क्लास में हमने एक सीरीज शुरू किया है संविधान महाकुंभ के नाम से। तो जब तक हमारे महाकुंभ का मेला चलेगा सनातन धर्म का, जो 144 सालों के बाद ऐसा मौका मिल रहा है हम सभी को महाकुंभ में स्नान करने का, तो उसी तरीके से हम भी संविधान महाकुंभ के नाम से सीरीज लेके आए हैं जिसमें भारतीय संविधान से संबंधित प्रतिदिन हम प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। रात को 8 बजे से लाइव रहेगी वो क्लास है। इसके अलावा एक क्लास जो है वो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ऑपरेशन राज व्यवस्था के नाम से हम एक सीरीज लेके आ रहे हैं। एक तो संविधान महाकुंभ के नाम से, एक ऑपरेशन राज व्यवस्था के नाम से। तो संविधान महाकुंभ के अंदर हम टॉपिक वाइज जो है वो क्वेश्चन पढ़ेंगे। आज हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा रात को 8 बजे, उसमें संविधान सभा से संबंधित हम प्रश्न पढ़ेंगे, तो आप उसकी तैयारी भी कर सकते हो। और ये जो हमारी क्लास रहेगी, मॉर्निंग में क्लास रहेगी, ये हमारी लगभग 8 से 10 मिनट की क्लास रहेगी प्रतिदिन। और इस 10 मिनट की क्लास में प्रतिदिन मैं एक प्रश्न जो है वो आपको हल कराऊंगा। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये प्रश्न, और इस एक प्रश्न के माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि उससे संबंधित जितने फैक्ट बनते हैं वो आपको कवर करवाए जाए। आप प्रतिदिन एक ढंग से रजिस्टर लगा लें, आप उसमें प्रतिदिन ये जो प्रश्न है इसको नोट करते जाए और इससे आपको एग्जाम में फायदा मिलेगा। तो चलिए हमारा पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न ये है कि निम्न में से वह कौन सा मुख्यमंत्री जो राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष बना। देखिए, निम्न में से वह कौन सा मुख्यमंत्री जो राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष बना। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। हीरालाल शास्त्री, हरिदेव जोशी, हीरालाल देवपुरा, भैरव सिंह शेखावत। तो इन चारों के बारे में आपको आंसर जो है वो देना है। उत्तर जो है वो क्या होगा, इसका जो आंसर रहने वाला है मैं आपको बता दूं, हीरालाल देवपुरा जो अपना इसका राइट आंसर है। अब देखिए, ये जो हरिदेव जोशी है, हरिदेव जोशी जो है, सॉरी हीरालाल शास्त्री, ये राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे। राजस्थान के आपसे पूछे कि राजस्थान के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वो कौन थे, वो थे हीरालाल शास्त्री। और ये किस टाइप के मुख्यमंत्री थे, मनोनीत मुख्यमंत्री थे। कैसे मुख्यमंत्री थे ये मनोनीत मुख्यमंत्री थे। हीरालाल शास्त्री जो थे ये संविधान सभा के सदस्य भी थे। हीरालाल शास्त्री जो थे वो संविधान सभा के ये सदस्य थे। संविधान सभा जिसने भारत का संविधान बनाया, संविधान का निर्माण किया। भारतीय संविधान का जो निर्माण है, आपसे पूछा जाए कि भारत के संविधान का जो निर्माण है वो किसके द्वारा किया गया था, संविधान सभा के द्वारा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि राजस्थान के वे मुख्यमंत्री जो संविधान सभा के सदस्य थे उनमें एक तो कौन थे, हीरालाल शास्त्री। इसके अलावा अन्य मुख्यमंत्री कौन थे। देखिएगा, अन्य मुख्यमंत्रियों की बात करें तो इसमें सीएस वेंकटाचारी जो है, और वह जय नारायण व्यास,
ये मारवाड़ या जोधपुर रियासत से संविधान सभा के सदस्य थे। मारवाड़ या जोधपुर रियासत से ये संविधान सभा के सदस्य थे। और ये तीनों राजस्थान के प्रारंभिक मुख्यमंत्री थे। पहला राजस्थान का जो प्रथम मुख्यमंत्री था राजस्थान का, वो हीरालाल शास्त्री था। और हीरालाल शास्त्री के बाद CS वेंकटाचारी और उसके बाद में जय नारायण व्यास। एक बार फिर बोलिए आप, हीरालाल शास्त्री, CS वेंकटाचारी, जय नारायण व्यास। ठीक है, ये राजस्थान के पहले 3 मुख्यमंत्री क्रम से बात करें हमने, और ये तीनों ही आपको पता है मनोनीत CM थे। जय नारायण व्यास जो थे ऐसे मुख्यमंत्री थे एकमात्र मनोनीत व निर्वाचित। जय नारायण व्यास जो है ये एकमात्र मनोनीत व निर्वाचित CM थे। एकमात्र मनोनीत व निर्वाचित CM थे। अगर हम हरिदेव जोशी की बात करें तो हरिदेव जोशी जो है, हरिदेव जोशी के समय राजस्थान में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा। एक तो ये देखो, राजस्थान में अगर हम बात करें, राजस्थान में राष्ट्रपति शासन की, राजस्थान में अगर हम राष्ट्रपति शासन की बात करें तो राजस्थान में अब तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। पहली बार 1967 में, 1977 में, 1980 में और 1992 में। तो आपको 19 आपको याद रखना है। 6 7 8 9 7702। तो राजस्थान में पहली बार जब राष्ट्रपति शासन लगा था तो इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। दूसरी बार 77 में, 1967 के बाद 1977 में दूसरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगा था तो राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन थे? हरिदेव जोशी। इसके अलावा हरिदेव जोशी जो है ये 10 बार लगातार विधायक रहे। 10 बार ये विधायक रहे थे हरिदेव जोशी। 3 बार ये राजस्थान के CM बने। कितनी बार CM बने? 3 बार ये CM बने। एक बार भी कार्यकाल पूर्ण नहीं किया। एक बार भी इसने जो है वो कार्यकाल पूर्ण नहीं किया। ये बात याद रखना है, कार्यकाल पूर्ण नहीं किया। और 1987 में इन्होंने संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ किया। संभागीय व्यवस्था को इन्होंने पुनः प्रारंभ किया था। संभागीय व्यवस्था को इन्होंने क्या किया था? पुनः प्रारंभ किया था। और हरिदेव जोशी के समय 1977 में, हरिदेव जोशी के समय 1977 में दूसरी बार क्या लगा था? राष्ट्रपति शासन लगा था। और ये हरिदेव जोशी जो है, हरिदेव जोशी के बारे में ये भी फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि ये विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे। विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे। अच्छा, मैं अगले पेज पे देखो, हरिदेव जोशी की बात कर रहे हैं अपने। हरिदेव जोशी, तो हरिदेव जोशी जो है इसके बारे में देखिए एक बार जो हमने पढ़ा है वो रिपीट करते हैं अपने। सबसे पहले हमने बात की हीरालाल शास्त्री जो है ये राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे जो मनोनीत हुए थे। और हीरालाल शास्त्री जो है ये संविधान सभा के सदस्य थे। संविधान सभा के सदस्य ये कहां से थे? ये जयपुर रियासत से संविधान सभा के सदस्य थे। और हीरालाल शास्त्री ने 1949 में संभागीय व्यवस्था को प्रारंभ किया था। 1949 में पहली बार संभागीय व्यवस्था को प्रारंभ किया था। इसके अलावा फिर हमने बात की राजस्थान के वे मुख्यमंत्री जो संविधान सभा के सदस्य थे। हीरालाल शास्त्री के अलावा अन्य कौन कौन से मुख्यमंत्री थे? तो हमने बात की CS वेंकटाचारी और जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास राजस्थान के एकमात्र मनोनीत व निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। और फिर हमने बात की हरिदेव जोशी के बारे में। हरिदेव जोशी जो है ये 10 बार राजस्थान के विधायक रहे थे, कभी भी सांसद नहीं बने। 3 बार मुख्यमंत्री बने, एक बार भी कार्यकाल पूर्ण नहीं किया। 1987 में संभागीय व्यवस्था को शुरू किया था। जो संभागीय व्यवस्था है, देखिए अगर हम बात करें संभागीय व्यवस्था की हम बात करें तो संभागीय व्यवस्था को 1949 में किसने शुरू किया था? तो हीरालाल शास्त्री ने संभागीय व्यवस्था को प्रारंभ किया था। और 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया ने इसे बंद कर दिया। ये संभागीय व्यवस्था जो है
इसको बंद किया गया किसके द्वारा? 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा। और फिर वापस ये 1987 में पुनः प्रारंभ हो गई है, पुनः इसको प्रारंभ किया गया, वापस से ये प्रारंभ की गई किसके द्वारा? हरिदेव जोशी के द्वारा। हरिदेव जोशी के द्वारा ये पुनः प्रारंभ की गई। तो हमने हरिदेव जोशी के बारे में बातें की। हरिदेव जोशी के बाद देखिए हीरालाल देवपुरा। अगर हम हीरालाल देवपुरा की बात करें, हीरालाल देवपुरा जो है, हीरालाल देवपुरा जो है ये सबसे कम अवधि तक सीएम रहे अपने, सबसे कम अवधि तक सीएम, सबसे कम अवधि तक ये क्या रहे थे? अपने मुख्यमंत्री रहे थे 16 दिन। कितने दिन सीएम रहे ये 16 दिन तक सीएम रहे। इसके अलावा एकमात्र सीएम है ये, एकमात्र सीएम जो विधानसभा अध्यक्ष बने। क्या बने थे? विधानसभा अध्यक्ष बने थे। कौन सी विधानसभा में? 8वीं विधानसभा में। और एकमात्र सीएम है ये जो राजस्थान वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे। राजस्थान वित्त आयोग के क्या रहे थे ये? राजस्थान वित्त आयोग के क्या रहे थे ये? अध्यक्ष रहे थे। राजस्थान वित्त आयोग के क्या रहे थे ये? अध्यक्ष रहे। इसके बाद में देखिए अपने भैरव सिंह शेखावत की बात करें। अपने भैरव सिंह शेखावत जो है, भैरव सिंह शेखावत के बारे में, भैरव सिंह शेखावत, तो भैरव सिंह शेखावत के बारे में जो आपको याद रखना है, तो ये भैरव सिंह शेखावत प्रथम, आप याद रखिए, प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे ये, ठीक है। और भैरव सिंह शेखावत के समय प्रथम बार मध्य अवधि चुनाव हुए, प्रथम बार 1980 में 7वीं विधानसभा में मध्य अवधि चुनाव हुए। क्या हुए थे? मध्य अवधि चुनाव। तो राजस्थान में पहली बार मध्य अवधि चुनाव 7वीं विधानसभा में भैरव सिंह शेखावत के समय हुआ। और भैरव सिंह शेखावत के समय आपको पता है राजस्थान में अब तक 2 बार विधानसभा समय से पहले भंग हो सकती है। तो हमारे राजस्थान में 6ठी व 9वीं विधानसभा भंग हुई थी समय से पूर्व। उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? भैरव सिंह शेखावत थे। और ये एकमात्र मुख्यमंत्री जो उपराष्ट्रपति बने, एकमात्र मुख्यमंत्री जो क्या बने थे? भारत के उपराष्ट्रपति बने थे, ये ध्यान रखना है। इनके समय दो बार 1980 और 1992 में, इनके समय 2 बार 1980 और 92 में क्या लगा था? राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा। और ये जो है 11वीं विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर बने। 11वीं विधानसभा में क्या बने थे? ये प्रोटेम स्पीकर बने। तो राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री, एकमात्र मुख्यमंत्री जो प्रोटेम स्पीकर बने थे वो भैरव सिंह शेखावत थे। और अगर हम बात करें भैरव सिंह शेखावत को, तो ये मुख्यमंत्री बनने से पूर्व, सीएम बनने से पूर्व कभी भी मंत्री नहीं बने। इसके अलावा भैरव सिंह शेखावत विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे। विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे। विधानसभा में विपक्ष के क्या रहे थे? नेता रहे। तो कुल मिला के आज की क्लास में हमने एक बार जितना मैटर हमने पढ़ा वो मैं रिवाइज कर दूं। हमने शुरुआत की थी, जो प्रश्न था अपना वो ये था कि कौन सा मुख्यमंत्री राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष बना है? तो आपका उत्तर होगा हीरालाल देवपुरा। अब जो बातें हमने की एक बार मैं रिपीट कर दूं। सबसे पहले हीरालाल शास्त्री ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है। हीरालाल शास्त्री राजस्थान के प्रथम मनोनीत सीएम थे। हीरालाल शास्त्री जो है ये जयपुर रियासत से संविधान सभा के सदस्य थे। 1949 में हीरालाल शास्त्री ने संभागीय व्यवस्था को प्रारंभ किया था। उसके बाद में CS वेंकटा, राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जो संविधान सभा के सदस्य थे उसमें हीरालाल शास्त्री, CS वेंकटाचार्य और जयेंद्र व्यास।
जय नारायण व्यास राजस्थान के एकमात्र मनोनीत व निर्वाचित सीएम थे, एकमात्र मनोनीत व निर्वाचित सीएम थे जय नारायण व्यास। फिर हमने दूसरे ऑप्शन पे आए थे हरिदेव जोशी जो है, हरिदेव जोशी ने हरिदेव जोशी जो है देखिए ये 10 बार ये विधायक रहे थे, 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे, एक बार भी इन्होंने कार्यकाल पूर्ण नहीं किया और 1987 में इन्होंने संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ किया था। और हम बात करें 1977 में दूसरी बार हरिदेव जोशी के समय क्या लगा था, राष्ट्रपति शासन। राजस्थान में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है, 4 बार, 1967, 77, 80 और 92। पहली बार मोहनलाल सुखाड़िया के समय, दूसरी बार हरिदेव जोशी के समय और 2 बार राजस्थान के जो सीएम थे वो कौन थे, भैरव सिंह शेखावत। फिर हीरालाल देवपुरा की बात की हमने, हीरालाल देवपुरा जो है ये सबसे कम अवधि तक 16 दिनों तक राजस्थान के सीएम रहे, सर्वाधिक अवधि तक मोहनलाल सुखाड़िया सीएम रहे थे। एकमात्र मुख्यमंत्री जो विधानसभा अध्यक्ष बने, एकमात्र मुख्यमंत्री जो राजस्थान वित्त आयोग के भी क्या रहे थे, अध्यक्ष रहे थे। फिर हमने भैरव सिंह शेखावत के बारे में, प्रथम गैर कांग्रेसी सीएम, प्रथम बार 1980 में 7वीं विधानसभा में मध्य अवधि चुनाव भैरव सिंह शेखावत के समय हुए और 6वीं व 9वीं अब तक 2 विधानसभाएं समय से पहले भंग हुई है और इन दोनों ही दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे, भैरव सिंह शेखावत। एकमात्र मुख्यमंत्री जो भारत के उपराष्ट्रपति बने, 2 बार इनके समय 1980 और 92 में राष्ट्रपति शासन लगा। 11वीं विधानसभा में ये प्रोटेम स्पीकर बने थे। एकमात्र मुख्यमंत्री जो प्रोटेम स्पीकर बने वो कौन है, भैरव सिंह शेखावत। एकमात्र मुख्यमंत्री जो विधानसभा अध्यक्ष बने, अभी हमने बात की हीरालाल देवपुरा। और एकमात्र उप मुख्यमंत्री जो विधानसभा अध्यक्ष बने वो हरिशंकर भाबड़ा। ठीक है, ये तीनों डाटा आपको ध्यान में रखना है। और सीएम बनने से पूर्व कभी भी मंत्री नहीं रहे और भैरव सिंह शेखावत विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे। तो राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जो विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे उसमें कौन कौन थे, भैरव सिंह शेखावत, इससे पहले अभी हमने हरिदेव जोशी की बात की और एक वसुंधरा राजे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे एक और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत।